बॉस तेरी गोटी गई। आदि सर, शर्म कर ले थोड़ी सी। पुलिस की वर्दी पहन के बैठ के लूडो खेल रहा है तू। तो इसमें क्या है यार, हम पुलिस वाले जब मुजरिमों को पकड़ने जाते हैं तो अपनी जान पे खेलते हैं ना। अब जान पे खेल सकते हैं तो जरा तो लूडो नहीं खेल सकते क्या? अरे सर, लूडो तो क्या, आप मेरे साथ प्यार का खेल भी खेल सकते हो। ये तो गलत बात है गई। सर कोई खतरों के खिलाड़ी हैं जो इतना खतरनाक खेल खेलेंगे? वैसे बॉस, Yes, sir. मुझे बताओ कि जूली दोबारा रिपोर्ट लिखवाने आई थी क्या? ओहो, जूली की बड़ी फिक्र है। जूली लव्स यू। शक्ल देख ले अपनी, प्यासा हिप्पोपोटामस लग रहा है तू। वैसे तुझे एक बात साफ साफ बता दूं, मुझे केस में इंटरेस्ट है, जूली में नहीं। और बॉस, तुमसे कुछ पूछा ना मैंने अभी? नहीं सर, कोई कंप्लेंट नहीं आई है। जब से हमने ये थॉमस की कब्र खोदी है, तब से जूली, एंथनी और जॉन, इन तीनों ने थॉमस की आवाज नहीं सुनी है। लो आ गई। क्या थॉमस की आवाज? जूली जी आ गई। जूली loves you. जूली loves you. क्या कर यहाँ पे, क्या रही है? एक मिनट हटिए। Don't understanding, हाँ? Saying thanks. Thank you बोल रही हूँ। अरे तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से थॉमस ने मुझे छेड़ना बंद कर दिया। Stop teasing. You know, Julie loves you. थैंक गॉड, आप लोगों की वजह से ना मेरा वहम दूर हो गया। नहीं तो आज तक मैं ऐसे ही समझता था कि मेरा बेटा थॉमस जिंदा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं। कैंची चला के? नहीं, कैंची चला के नहीं, सिर्फ जबान चला के। जवाब। हाँ बस हो गया, शुक्रिया अदा हो गया। वैसे एंथनी, तुम बताओ, जब से हमने थॉमस की कब्र खोदी है, तुमने भी थॉमस की आवाज कभी सुनी नहीं उसके बाद? नहीं सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि थॉमस का विश होगा मैन कि हम लोग सब लोग उसे गले लगाएं। उसका विश पूरा हो गया और वो हेवन को चला गया मैन, धीरे से। अब हम भी चलते हैं धीरे से, मतलब कैंची चला के। कब। अच्छा, तो हम चलते हैं। ओके बाय। फिर कब मिलेंगे पूछेंगे नहीं? ओह नो मैन, वैसे पुलिस स्टेशन आने का मेरे पास कोई बहाना नहीं है। यू नो मैन, ये लो मेरा एड्रेस। अरे मैं तुमसे नहीं मिल सकती तो क्या हुआ, तुम तो मुझसे मिल सकते हो ना। हाँ, अरे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। और ऐसे अकेले थोड़ी ना आएंगे, पूरी बारात लेकर आएंगे। सच्ची? मुझे अभी आपके सामने यहाँ शर्मा रहा है, वरना सारे दिन आप ही की बातें करता रहता है, दिन रात बस आप ही को याद करता है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, कवर अप मत करो, मुझे झूठ बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। बाय बाय। Julie loves you. अच्छा, मैं बारात लेके आऊंगा। बात अजीब है यार। हाँ, बात तो अजीब है। कोई लड़की तुझसे इतना प्यार क्यों करेगी? मैं जूली की बात नहीं कर रहा हूँ, केस की बात कर रहा हूँ। एक अजीब बात नहीं है कि अचानक से जैसे ही थॉमस की ग्रेव खुदी, उसके बाद इन तीनों को थॉमस की आवाज आनी बंद हो गई। कैसे? तो अच्छी बात है गई ना सर। आवाज बंद मतलब केस बंद, मतलब कब्रिस्तान के चक्कर बंद। अभी तो कब्रिस्तान के चक्कर काटने हम शुरू करेंगे। शुरू करेंगे मतलब ये केस के पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, हमसे यानी पुलिस वालों से उस कब्र को खुदवाना, क्योंकि वो खुद ग्रेव खोद नहीं सकता था क्योंकि उसके लिए पुलिस की परमिशन लगती है, और दूसरा अगर वो चोरी छुपे ग्रेव खोदने की कोशिश करता तो कब्रिस्तान के सीसीटीवी में कैप्चर हो जाता। इसका बस एक ही मतलब है कि हमारा इस्तेमाल किया गया है। अब इस्तेमाल किसने किया है और क्यों किया है, ये तो मैं पता लगा के ही रहूंगा। वेल डन माय बॉयज, तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और पिछले कुछ दिनों से छेड़छाड़ की घटनाएं काफी कम हो गई। हाँ सर, वो तो होना ही था सर, क्योंकि मानव सर और डीआईजी दोनों ये कब्रिस्तान वाले केस में बिजी जो थे। बॉस, क्या मतलब है तुम्हारा?
सर जी, इनको कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल ताड़ू और छेड़ू किस्म के इंसान हो, बिल्कुल वहशी दरिंदा टाइप्स। नहीं सर, मेरा ऐसा कोई कहने का मतलब नहीं था सर। मैं तो ये कह रहा था कि आपने जब से ये मुर्दा घर का केस संभाला है ना, तब से सारे छेड़ू में दहशत फैल चुकी है कि अगर पुलिस मुर्दा छेड़ू को नहीं छोड़ रही है तो जिंदा छेड़ू को कहां छोड़ने वाली है। सर, मुझे पता चल गया सर कि हमसे वो थॉमस की कब्र क्यों खुदवाई गई थी। क्या तुझे अभी पता चला है? मुझे तो कब का पता चल गया। सर, हमसे खुदवाई क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस के पास सबसे लेटेस्ट और हाई टेक कुदाल और फावड़े होते हैं। मजाक कर रहा हूँ सर, मजाक कर रहा हूँ यार। तू बता हमसे क्यों खुदवाई? क्यों क्यों? मानव, ये दोनों फोटोग्राफ्स देख। एक जब थॉमस को पहली बार बाहर निकाला था कब्र खोद के, और दूसरा जब इसकी कब्र वापस दफनाई थी। ये दोनों फोटोग्राफ देखकर तुम दोनों को क्या लग रहा है? सर मुझे तो डर लग रहा है सर। और बोस तुम्हें लग भी क्या सकता है? तोड़ दूंगा इसे मैं। ये देखिए सर, ये पहली फोटो है। ये फोटो तब खींची गई थी जब पहली बार उस कब्र को बाहर निकाला गया था, उस कॉफिन को खोला गया था। उसमें देखिए सर, थॉमस ने एक लॉकेट पहना हुआ है। और ये दूसरी फोटो जब कॉफिन बंद करने वाले थे, उससे ठीक पहले ये फोटो खींची गई थी सर। इसमें तो लॉकेट नहीं है। भूत का चक्कर है सर। थॉमस ने अपना लॉकेट गायब कर लिया। थॉमस ने नहीं, जूली, एंथनी या जॉन, इन तीनों में से किसी ने लॉकेट गायब किया है, क्योंकि ये तीनों ही थे जो थॉमस की कब्र के सबसे करीब गए थे। इतना बड़ा ड्रामा इस छोटे से लॉकेट के लिए किया गया? नहीं सर, ड्रामा बड़ा है तो लॉकेट में छुपा राज भी बड़ा ही होगा। अरे डीआईजी, सारे पन्नों पे लग गए स्टैम्प्स? हम सर लग गए सर। ये आदि मुझे एफआईआर लिखवानी है। तुझे? हाँ। किसके खिलाफ? ये सुंदरी के खिलाफ। अभी इसने मुझे आंख मारी यार, छेड़ रही है मुझे ये। सर, मैं आपको छेड़ नहीं रही हूँ, सिग्नल दे रही हूँ। आप कभी तो मेरी भावनाओं को समझो। तुम्हारी खतरनाक भावनाओं को मैं अच्छी तरह समझता हूँ सुंदरी, मुझे सिखाओ मत। आदि सर, ये थॉमस की पूरी जन्म कुंडली निकाल के लाया हूं सर। ये थॉमस के खिलाफ शहर के अलग अलग थाने में काफी सारे चोरियों के केस दर्ज है सर। थॉमस छोटा मोटा चोर था। तो वो सिर्फ चोर भी कह सकते हो ना। ये छोटा और मोटा बोल के क्या जताने की कोशिश कर रहे हो बॉस? क्या छोटे और मोटे लोग अच्छे नहीं होते? हमेशा बुरे ही लोग होते। ये तो गलत बात है बॉस साहब। आप ये भी तो कह सकते थे कि थॉमस के ऊपर एक बड़ा भारी चोरी को इल्जाम है। तुझे कैसा लगा? यार तुम लोग अपना टॉम एंड जेरी का खेल बंद करोगे? बॉस तो कुछ बता रहा था, बताना थॉमस के बारे में। हाँ सर, ये थॉमस को एक चोरी के केस में 3 महीने की जेल भी हुई थी। मरने से 1 साल पहले इसने भाटिया एंड कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी शुरू कर दी थी सर, और मरने तक वहीं पे नौकरी कर रहा था। लेकिन मजे की बात यह है सर कि उसके मरने से 2 महीने पहले यही कंपनी में से 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। और वो चोरी थॉमस ने की थी? ये तो पता नहीं है सर, लेकिन पुलिस को तो उसी पर शक था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। और फिर 2 महीने बाद ये थॉमस की हार्ट अटैक से मौत हो गई। और फिर उसके बाद थॉमस की कब्र हमसे खुदवाई गई ताकि वो लॉकेट हासिल हो जाए। कुछ समझे? समझ गया। सिंपल है। उस आदमी को 1 करोड़ रुपए नहीं मिले तो थॉमस के 100 रुपए के लॉकेट से काम चलाने की कोशिश कर रहा है। मतलब भागते भूत की लंगोटी ही सही। वाह मानव, तेरा दिमाग तो आइंस्टाइन से ज्यादा तेज है यार। अगर शट अप। सिंपल सी बात समझ में नहीं आई? ये लॉकेट 1 करोड़ का लॉकेट है, यानी इस लॉकेट के अंदर 1 करोड़ रुपए का राज छुपा हुआ है। लेकिन अब ये पता करना होगा कि ये लॉकेट किसके हाथों में गया है और कौन है जो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सर मुझ पे भरोसा कीजिए, एकदम मामला सेट हो। जैन सर। सर आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, 1 घंटे पहले बुलाया था। अभी आ रहे हो तुम? सर वो मैं कैंटीन में पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बचा रहा था सर। कैसे? सर वो कैंटीन के रामू ने शर्त लगाई कि कोई भी पुलिस वाला 50 समोसे खा ही नहीं सकता। तो फिर क्या सर, अपनी जान की परवाह ना करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बचाने के लिए मैं कूद पड़ा। मैंने 50 समोसे आधे घंटे में खा लिए सर। माइंड ब्लोइंग मानव, तूने इतना खतरनाक काम आधे घंटे में खत्म कर ही लिया था, तो फिर आधा घंटा और लेट क्यों हुआ?
अरे इतना मेहनत करने के बाद भूख तो लगती है ना सर, तो इसलिए जरा लंच खाने के लिए रुक गया था। पर अब हमारा दिमाग खाने आ गए हैं। अगर तुम्हारे जीजाजी डीजीपी ना होते ना तो इस डिपार्टमेंट में तुम्हारा हवलदार बनने की औकात नहीं थी। खबरदार सर, मेरे जीजा जी के बारे में अगर आपने कुछ भी कहा ना सर, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन अगर आपने मेरे बारे में कुछ भी कहा तो मैं आपकी पोल पट्टी खोल दूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि आप कमिश्नर नहीं, आप क्या कर रहा है यार? क्या कर रहा है यार? मैं मजाक कर रहा हूँ यार, तू तो सीरियस हो गया। मुझे मजाक पसंद नहीं है। क्या? तू भी हमें पसंद नहीं है, लेकिन तुझे बर्दाश्त करते हैं ना। सुनो, अभी एक काम का बात सुनो। आदि ने उस लॉकेट चुराने वाले तक पहुंचने के लिए एक रापचिक प्लान बनाया है। तो तुमको बहुत बड़ा काम करना है। तो बता दीजिए सर, वैसे भी इंस्पेक्टर मानव देसाई के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं होता। बस यही तो करना है, एक्टिंग। हाँ हाँ, देख, जब जूली यहाँ पर धरना देने के लिए आई थी तो अपने साथ एक रिपोर्टर लेके आई थी। मैंने उसी रिपोर्टर को यहाँ बुलाया है। वो जैसे यहाँ पर आएगा तेरा रोल शुरू। करना क्या है मुझे? क्या क्या करना क्या है? वो मैं तुझे बताऊंगा। जनता ये जानना चाहती है कि क्या हुआ उस छेड़ू मुर्दे का, क्या हुआ उस अबला नारी का, क्या वो अबला नारी को इंसाफ मिला, क्या वो छेड़ू मुर्दा सलाखों के पीछे है? नहीं, वो जमीन के 6 फीट नीचे है। देखिए, कब्र में से मुर्दा निकला है और आप लोग तो जानते ही हैं, क्या कभी मुर्दे किसी को छेड़ सकते हैं? भाइयों मैं लुट गयो, भाइयों मैं बर्बाद हो गयो काठी रोल खाके। काठी रोल खाकर आप कैसे लूटे? जनता जानना चाहती है कि काठी रोल खाकर आप कैसे लूटे। क्या काठी रोल महंगा था? क्या काठी रोल में किसी ने कुछ मिला दिया था जिससे आप बेहोश हो गए और आपके पैसे लूट लिए? मुझे जवाब दीजिए, जनता जवाब चाहती है, जनता जवाब चाहती है। भाइयों आप मौका दोगे तो जवाब दूंगा ना। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी रिपोर्ट लिखो काठी रोल खाके। संभालिए अपने आप को, मैं लिखूंगा आपकी रिपोर्ट। पहले बताइए कि आपका नाम क्या है और क्या हुआ क्या आपके साथ? भाइयों मैं हूँ सेठ करोड़ी मल और मैं हीरो का बिजनेस करता हूँ काठी रोल खाके। अच्छा, तो जब काठी रोल ना खाओ तब क्या करे करो? तब अपनी लाठी से मैं लोगों को पीटता हूँ। बताऊँ कैसे? बताऊँ कैसे? सरकार का बात कर रहा इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने 10 करोड़ के हीरे ऐसे अपने हाथों में लेके सड़क पे चल रहा था। अचानक से 2 लोग आए, बंदूक की नोक पे मेरे हीरे मुझसे छीन के ले गए। हमारे साथ इंसाफ कीजिए काठी रोल खाके। सेठ करोड़ी मल के 10 करोड़ के हीरे सरेआम लूटे गए। जनता जवाब चाहती है कि क्या कर रही थी पुलिस, क्या कर रहा था कानून और क्या कर रहे थे कानून के रखवाले। करोड़ी मल, अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं चटनी की कमी महसूस कर रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे किसी तरह इंसाफ दिलवाइए काठी रोल खाके। करोड़ी मल जी को इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि ये खबर सरेआम टीवी पे जाएगी। तब तक के लिए शबा खैर, जय हिंद। कैमरामैन पप्पू के साथ मैं अल टप्पू, जबर खबर से। चलो भाई, भाइयों इंसाफ करो भाइयों। ओ भाई, ये काम तो हो गया, अब आगे क्या करना है? अब आएगा मजा, जब हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल जबर खबर पे खबर आएगी कि सेठ करोड़ी मल के 10 करोड़ के हीरे चोरी हो गए। ये तो गलत बात है गई। पब्लिक के सामने फिर तो पुलिस वाले निकम्मे हो जाएंगे हैं, और पूरे मोहल्ला में हमारी थू हो जाएगी। सर देखिए, इसे देखिए, ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे इसके मोहल्ले वाले इसको देख के इसकी आरती उतारते। सर मैंने देखा है, इसके मोहल्ले की औरतें इसको देख के चप्पल उतारती है। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? चप्पलों को छोड़ो और उस लॉकेट चोर को कैसे पकड़ना है वो सुनो। हाँ आदि बता। अब इस लॉकेट चोर को पकड़ने के लिए मानव तुझे नवाब बनना होगा। अरे मैं अभी तो बना यार। अभी तू नवाब नहीं, कबाब लग रहा है, वो भी हरा भरा। तू बनेगा नवाब और डीआईजी तू बनेगा इस नवाब का चमचा। ये तो गलत बात है गई। हम काय चमचा बनेंगे? वो सब क्यों नहीं? तू पैदाइशी चमचा लगता है डीआईजी, इसलिए चमचा तू ही बनेगा। चमचा तो तैयार हो जाओ, नवाब और उसका चमचा। जॉन अंकल, मेरे बाल है ना छोटे मत करना है। तो क्या लंबे करूं कैंची चला के? क्या Julie loves you.
जूली loves you. आओ जूली बेटा आओ, तुम्हारे हेयर कंडीशनिंग करता हूँ कैंची चला के। Hey man, John uncle, you know my ball is already conditioned. You know John uncle, I'm coming for telling you कि रोज की तरह आज भी मैं रोज लेके जब डैडा की कब्र पे गई ना, मुझे लगा थॉमस रोज की तरह आज भी मुझे छेड़ेगा, और थॉमस ने मुझे नहीं छेड़ा। ओह थैंक गॉड, थॉमस की चॉइस बदल गई। What? मेरा मतलब है उसकी आत्मा को शांति मिली, इसलिए उसकी लाइफ बदल गई कैंची चला के। अरे भाई हुजूर आला, तेरा मुंह काला बनाना सा इंसान ये खुदा ने क्या बना डाला। अरे भाई यहाँ पर कोई है जो इस रईसजादे के बालों को काटे पान चबा के? हुजूर हुजूर मैं हूँ ना, आइए 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 बैठिए, मैं आपके बाल काटूंगा कैंची चला के। आप काटेंगे? उठो उठो उठ। अरे अंकल, पहले मेरे बाल तो काटो। तुम्हारे बाल काटो जैसे क्या? काटो जैसे वह कैंची से नहीं कटेंगे, इसीलिए तलवार चाहिए, तलवार। उस तलवार को धार लगाने भेजा है। उठो 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 उठ जाइए मियाँ, उठ जाइए उठ जाइए। बैठिए हुजूर बैठिए। अब मैं आपके बाल काटूंगा कैंची चला के, और ऐसा मसाज दूंगा, फ्री में एक ऐसा मसाज देता हूँ। हुजूर हुजूर आला, क्या है कि हम फ्री में कुछ नहीं लेते। अरे फ्री की तो हम हवा तक नहीं खाते, अपने शरीर से हवा निकाल के इस जहां को लौटाते हैं। अरे भाई अब इन बातों को छोड़िए, आप जरा बाल काटने पे ध्यान दीजिए, बाल काटिए पान चबा के। हुजूर हुजूर गजब हो गई हुजूर, हुजूर 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 गजब हो गई हुजूर, जल्दी चलिए। रहमान मियाँ ऐसा क्या हो गया भाई? कहीं हमारे डॉगी ने हमारे सोने के बिस्कुट तो नहीं खा लिए? क्या आपने हमारे डॉगी के बिस्कुट खा लिए? हुआ क्या है पान चबा के? आपकी हवेली से आपकी बेगम जान का फोन आया था हुजूर, कह रही थी कि आपके कर्जदारों ने आपकी हवेली को चारों तरफ से घेर लिया है भाइयों और बहनों। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। महज 10 करोड़ का उधार लिया था हमने, और हमारी 5 करोड़ की हवेली पे कब्जा कर लिया गया है। समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें पान चबा के। हे हो, हमारे पास में एक आइडिया है भाइयों और बहनों। तो बक दो पान चबा के। हुजूर, किरोड़ी मल के 10 करोड़ के हीरे जिस चोर ने चुराए हैं वो उन्हें 1 करोड़ में बेच रहा है। हम समझते हैं कि अगर आप उन्हें 1 करोड़ में खरीद के 10 करोड़ में बेच दें तो आपकी हवेली भी बच जाएगी और आपकी इज्जत भी बच जाएगी भाइयों और बहनों। रहमान मियाँ पहली बार अपने घटिया दिमाग से आपने एक बढ़िया सा आइडिया दिया है पान चबा के। पर एक बात तो समझ में नहीं आ रही कि हीरे बेचने वाला हमें मिलेगा कहाँ? हे हो, चोर गली गोदाम नंबर 32 शाम 7 बजे भाइयों और बहनों। अरे मियाँ अगर आपको पता है तो इंतजार किस बात का है? चलिए। नवाब साहब बैठिए, पहले बाल कटवा के तो जाइए कैंची चला के। अरे हुजूर आला क्या है कि अगर हमने यहाँ पर बाल कटाए तो हमारे 1 करोड़ में से 50 रुपए कम हो जाएंगे। सबसे पहले हमें जरा अपने 1 करोड़ इकट्ठा करने दीजिए पान चबा के। बाल तो किसी दिन और कटवा लेंगे पान चबा के। आइए हुजूर, चलिए हुजूर। भाई और बहनों, 10 करोड़ के हीरे 1 करोड़ में। अब अपने मुंह से क्या बताऊं सर तीनों के तीनों को यकीन हो गया कि 10 करोड़ के हीरों की नीलामी होने वाली है। अब मैंने एक्टिंग इतनी धुआंधार की ना सर कि मतलब मेरी एक्टिंग कमाल की थी सर मैं अब डीआईजी जरा बता ना मेरी एक्टिंग के बारे में बता। अम्बे सर की एक्टिंग अगर आप देख लेते ना तो आपके घुटनान में दर्द है जाता। ये तू कहना क्या चाहता है? दादा का दिमाग उनके घुटनों में? आए हम वैसे ना कह रहे, मतलब सर की एक्टिंग देख के सर उछल उछल के सीटियां मारते ना, या हमारे घुटनान में दर्द है जाता। सर की एक्टिंग देख के सर उछल उछल के सीटियां मारते ना, या हमारे घुटनान में दर्द है जाता। अरे आप जानो ना हो सर को, एक बार कहा हुआ हमको पिक्चर दिखाने लेके गए, वहाँ पे हीरो की एक्टिंग देखकर कहनी ऐसे बोरा गए, ऐसे पगले ठह गए कि सीट पे खड़े होकर उछल उछल के सीटियां बजाने लग गए। बताओ, हमको तो पता ही ना लगो कि हम कमिश्नर साहब के साथ आ रहे हैं या कोई 2 कौड़ी के टप्परी के साथ। तू मानो की एक्टिंग की तारीफ कर रही है, मेरी बेइज्जती।
ना मतलब वैसे ना कह रहे। काम का बात कर। अभी मछली जाल में फंसेगा, फिर सबके प्लेट में फिश फ्राई होगा। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही सर, कि हमारे पास हीरो तो है, लेकिन हीरे कहाँ है सर हमारे पास? ये हीरो का इंतजाम कैसे होगा? हीरो का इंतजाम मैंने कर दिया सर, और अब इस प्लान के आखिरी स्टेप को अंजाम डागा और तेजा देंगे।